इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे स्टॉक की चर्चा करने जा रहा हूँ जो कुछ दिनों में कंसोलिडेट पीरियड से गुजर रहे थे और काफ़ी अच्छा से यह कंसोलिडेट होने के बाद यह ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं या तैयारी हो चुके हैं। पहला स्टॉक है इन्फोसिस। 13 अक्टूबर को लगभग 4:30 बजे इसका क्वार्टर रिजल्ट आया जो सेकेंड क्वार्टर का होता है और रिजल्ट काफ़ी बम्पर रहा है। तो यह स्टॉक आपको कल हो सकता है या इस ट्रेडिंग वीक में भी आपको अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है और ब्रेकआउट ये आसानी से दे सकता है। इसके यदि हम लेवल देखें तो यह लेवल जो निकल कर के आ रहा है वह यह लेवल दिखाई दे रहा है और नीचे का जो भी लेवल दिखा रहा था यह इस लेवल पे काम कर रहा है। यदि ऊपर का हम रेसिस्टेंस देखें तो लगभग 1800 का रेसिस्टेंस बन के रहा, जबकि नीचे का सपोर्ट जो है यह लगभग 1650 का सपोर्ट है। अभी का पोजीशन देखें तो लगभग 1705 की स्थिति में मिल रही है और जिस प्रकार का रिजल्ट आया है तो बहुत जल्दी ही इस बॉक्स को यह तोड़ देगा और इस बॉक्स में आपको कभी नहीं मिलेगा। तो यदि आपके पास इन्फोसिस जैसे स्टॉक नहीं है तो आप इस स्टॉक को आप वॉच कर सकते हैं और ब्रेकआउट पे भी आप ले सकते हैं। इसके बाद यह आपको स्टॉक 2000 से 2200 का भी लेवल आसानी से दिखाने की क्षमता रखता है। इसका यदि हम RSI देखें तो RSI अभी दिखने को मिल रहा है 52 का और न तो ये ज़्यादा है न ही कम है, बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पर काम कर रहा है। तो मल्टी बैगर स्टॉक है जो अगर IT कंपनी में देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी भी है। यह अच्छी भी कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। इस बार भी आप देखें सेकेंड क्वार्टर में 15 रुपये का प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी काम किया है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो आपके सामने लेकर आया उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। NBFC सेक्टर का यह दिग्गज कंपनी है जो गोल्ड लोन के माध्यम से यह अपना लोन बांटती है, जिसके कारण इसका NPA बहुत कम होता है। 99 या 95% इसका लोन जो भी है रिकवरी हो जाता है, आसानी से इसको जो भी आना है प्राप्त हो जाता है प्रॉफिट के रूप में। यह भी कुछ दिनों से बॉक्स में काम कर रहा है, इसका बॉक्स निकल कर के आ रहा है। यदि हम ऊपर का सपोर्ट देखें तो लगभग 1650 का जो ऊपर का लेवल बन के आ रहा है और उसके बाद नीचे का अगर देखें तो लगभग 1400 का लेवल जो है नीचे का सपोर्ट बन रहा है और इस बॉक्स में ये काम कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। और इसका रिजल्ट भी हो सकता है क्वार्टर का 1-2 दिन में जल्दी ही आने वाले हो और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो यह कंपनी इस लेवल पर कभी नहीं मिलेगी और फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो ये भी अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और अच्छा ROC है, ROE है, अच्छा कर भी रही है, इसलिए आपको इस पर वॉच करके रखना चाहिए। और यदि आपके पास नहीं है तो इस लेवल पर कुछ ले सकते हैं या नहीं तो ब्रेकआउट भी जल्द देने वाली हो सकता है, ब्रेकआउट जल्द दे दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो तो ब्रेकआउट पर भी आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसका यदि RSI देखें तो लगभग 58 का है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुआ है, अच्छा पोजीशन में है, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर है। आप इसमें अपने स्टॉक को इसमें आप शामिल कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। अगला स्टॉक के रूप में एक और सेक्टर लीडर कंपनी जिसका नाम है पॉलीकैब। यह वायर एंड केबल का सेक्टर लीडर कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 30,000 से 35,000 करोड़ के बीच ही मार्केट कैप है। यदि इसका हम कंपटीटर देखें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आता है हेवेल्स का, तो उसका लगभग 80,000 का मार्केट कैप है। इसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है और कोरोना काल से ठीक कुछ दिन पहले इसका लिस्टिंग हुआ था और जिस प्रकार यह प्रॉफिट दिखा रही है आगे आने वाले दिनों में यह काफ़ी अच्छा कर सकती है। और अभी का पोजीशन देखें तो यह बिल्कुल सपोर्ट के पास ही खड़ी है, रेसिस्टेंस ली रही है और इसका यह एक बॉक्स भी निकल करके आ रहा है, इस बॉक्स में यह घूम रही है। हो सकता है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर इसका अच्छा गुजर जाए तो फिर काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगी और आपको ये आसानी से 3000 का लेवल भी आपको दिखा सकती है ब्रेकआउट के बाद भी। इसका RSI अगर हम देखें तो लगभग 66 का है, ग्रीड जोन में नहीं मान करके चल सकते हैं, 80 से ऊपर होता है जब ही ग्रीड जोन माना जाता है और हो सकता है तो कुछ दिनों में ये आसानी से ब्रेकआउट भी आपको दे पाएगी और देने की क्षमता भी रखती है। अगली कंपनी के रूप में FMCG कंपनी टाटा कंज्यूमर बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका अगर 5 साल का CAGR देखें तो 150 से भी ऊपर है। अभी आप देखें बाउंस बैक कर रही है और यह ब्रेकआउट देने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही है। हो सकता है कि अच्छा वॉल्यूम मिले और अच्छा वॉल्यूम मिलने के बाद इस बॉक्स को यह आगे की ओर ब्रेक करे तो ब्रेक करने के बाद यह फिर इस लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। अभी का पोजीशन अगर हम देखें तो देख रहे हैं आज लगभग 32 से 35 रुपया इसमें आपको
जंप देखने को मिला है और हो सकता है 1-2 दिन वॉल्यूम में बरकरार रहे, तो इसका जो भी रेसिस्टेंस है लगभग 900 रुपये के करीब, उसको यह ब्रेक कर सकता है और यह 1100 से 1000 का भी लेवल आसानी से दिखाने की क्षमता रखता है। यदि अभी का पोजीशन देखते हैं तो 851 रुपये मिल रहा है। इसका RSI देख रहे हैं तो 58 का है, अभी अच्छा स्थिति में है, अच्छा बाइंग लेवल पर है और ब्रेकआउट की ओर लग रहा है मूव कर रहा है। यदि आपके पास नहीं है तो आप लेने का प्रयास कर सकते हैं और यदि पहले से है तो कुछ अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में जो देखने को मिल पाइप एंड फिटिंग सेक्टर से प्रिंस पाइप, यह भी कंपनी जो है पिछले कुछ दिनों से एक बॉक्स में गुजर रही है। इसका बॉक्स जो निकल करके आया ये बॉक्स है। यदि ऊपर पर देखें तो लगभग 800 रुपये का जो भी है रेसिस्टेंस बन रहा है और नीचे का सपोर्ट जो है लगभग 600 रुपये का बना हुआ है। देखे तो यह कंपनी जो है आपको 2020 में लिस्टेड हुई थी और इसका लिस्टिंग जो हुआ 2019 में हुआ और कोरोना काल में आकर के इन्होंने काफ़ी नीचे की ओर पोजीशन भी दिखाया। जो उस समय फरवरी में अगर देखे थे तो 2020 में तो जो चल रहा था 150 रुपया 100, मार्च में आकर के जो 23 मार्च को जो शटडाउन लगा मार्केट में, तो उस समय यह लगभग 75 या 80 रुपया के करीब भी आ गया था। जो इसका स्थिति धीरे धीरे जुलाई तक भी यही मेंटेन रहा और उसके बाद प्रॉफिट अच्छा आने के बाद यह 70-80 रुपया का स्टॉक जो है एक बार 700 से प्लस में 800 के करीब पहुंच गया था। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो टाइम करेक्शन भी दिखाते हैं और प्राइस रेंज को भी करेक्ट करते हैं। तो यह दोनों रेंज दिखाने का काम किया है। प्राइस को भी यह अपने एक करेक्शन के दौर में गुजारा है, साथ ही साथ अपने टाइम को भी यह करेक्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण इसमें इस प्रकार का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। और यह भी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ी है। हो सकता है तो अच्छे वॉल्यूम आ जाए 1-2 दिनों में और इस रेसिस्टेंस को यह आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट लेवल अगर 1000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अभी का पोजीशन देखें तो लगभग 737 के करीब मिल रहा है और इसका RSI भी देखते हैं तो लगभग 60 के करीब है। तो यह अच्छा स्थिति में है। एक पिछले कुछ दिन पहले जब इसका 600 का लेवल पर आया था तो इस समय अच्छा लेने का मौका था, अच्छा अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करने का समय था, लेकिन नहीं लिए हैं तो अभी भी आप ब्रेकआउट पर इंतज़ार कर सकते हैं। जब ब्रेकआउट मिलेगा तो उस समय आप लेकर के चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में जो फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जो सेक्टर लीडर है जिसका नाम है डिविस लैब। डिविस लैब जो है अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल करके दे रही है फार्मा सेक्टर से। अन्य कंपनी यदि फार्मा सेक्टर देखिए तो काफ़ी वोलेटाइल है, प्रॉफिट उसका कंसिस्टेंस नहीं है और साथ ही साथ कभी अप तक कभी डाउन उसका प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन डिविस लैब बहुत अच्छी कंपनी है और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है। इसके यदि हम लेवल देखें तो यह भी लगभग एक बॉक्स में काम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल यह अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ी हुई है। लगभग इसका 5250 का जो प्राइस है वो रेसिस्टेंस बना हुआ है और इस प्राइस पे अभी काम भी कर रही है। हो सकता है तो कल या परसों इसमें अच्छे वॉल्यूम आए और इसको ब्रेक करके आगे यह 5500 का भी लेवल आसानी से दिखाने की क्षमता रखती है। इसका RSI अगर देखें तो लगभग 60 के करीब है। अच्छा पोजीशन है। पिछले कुछ दिनों पहले जब यह 4750-4800 का स्थिति आया तो इस समय अच्छा मौका था, उस समय नहीं भी ली है तो ब्रेकआउट पर भी लेकर के चल सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में आपको हेवेल्स इंडिया अर्थात एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो सेक्टर लीडर कंपनी है उसका नाम है हेवेल्स इंडिया। इसका यदि मार्केट कैप देखें तो 80,000 करोड़ की कंपनी। इसका PE रेशियो देखें लगभग 70 प्लस का है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यह भी आपको एक बॉक्स में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका यह बॉक्स बन करके आ रहा है। लगभग जो इसका हम देख रहे हैं 1500 का जो भी ऊपर का रेसिस्टेंस है वह बना हुआ है रेसिस्टेंस के रूप में और नीचे का सपोर्ट जो है वह निकल करके आ रहा है लगभग आपको 1350 के करीब है। तो इस स्थिति में आपको है कि कुछ क्वांटिटी आपके पास है तो बढ़ा लीजिए, नहीं है तो आप कुछ फ्रेश क्वांटिटी भी इसमें लेकर के चल सकते हैं। आज का पोजीशन यदि हम देखें तो यह निकल करके आया लगभग 1408 में मिल रहा है और इसका RSI देखते हैं तो 56 का है। अच्छी कंपनी है, अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। इसका CAGR भी अच्छा है, ROC ROE भी लगभग 25 से ऊपर का ही है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट दे भी रही है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में ब्लैक रोज कंपनी जो है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बिल्कुल स्मॉल है और
यह कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रेट भी है। तो यदि आप चाहते हैं कम पैसा में यदि केमिकल कंपनी आपके पास हो तो ब्लैक रोज अच्छी कंपनी है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो का इसमें स्मॉल ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती जाएगी अपना अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो यह लगभग आ रहा है 240 रुपये के करीब, और इसका सपोर्ट जो देख रहे हैं वह निकल कर के आ रहा है आपका नीचे की ओर, वह 170 के करीब। तो यह पिछले दिनों में देखे तो इसका रेसिस्टेंस 230 रुपये का था, उसको ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन फिर से सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है तो गिरावट में यह आपको 200 का लेवल भी दिखा दे तो यह अच्छा सपोर्ट बन करके आ सकता है, और नहीं तो यहीं से भी यह मूव करने का प्रयास कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी हो केमिकल सेक्टर का तो ब्लैक रोज अर्थात काला गुलाब अच्छी कंपनी है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसका RSI अगर हम देखें तो 69 का है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यदि यह इस समय से ही आगे की ओर मूव कर जाएगा तो अच्छा रूप से ब्रेकेट आउट दे सकता है और लगभग 250 से 270 का भी लेवल आसानी से दिखा सकता है। आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।